जय श्री कृष्ण। हे प्रभु, आज जो भी भक्त यह दिव्य गीता का संदेश सुन रहे हैं, आप उनके जीवन में सुख, शांति और आनंद भर दें। उनके परिवार से हर प्रकार का दुख, हर प्रकार की चिंता और हर प्रकार की दुविधा दूर करें। हे प्रभु, जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, जो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, जो अपने ही घर में शांति नहीं पा रहे, आप उन्हें सही मार्ग दिखाइए, उनके मन को स्थिर कीजिए और उनके जीवन में प्रेम का प्रकाश भर दीजिए। मित्रों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका अपना ही घर, जहां आपको सबसे ज्यादा शांति मिलनी चाहिए, वही जगह आपको सबसे ज्यादा परेशान करने लगे? क्या कभी ऐसा हुआ है कि छोटी सी बात एक बड़े झगड़े में बदल गई? क्या कभी ऐसा लगा है कि परिवार में लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, हर कोई अपनी अपनी बात पर अड़ा हुआ है और धीरे धीरे रिश्तों में दूरी बढ़ती जा रही है? मित्रों, आज के समय में हर घर की यही कहानी है। कहीं पति पत्नी के बीच तनाव है, कहीं माता पिता और बच्चों के बीच दूरी है, कहीं भाई बहन के बीच मनमुटाव है, और सबसे दुख की बात यह है कि लोग बाहर तो मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। लेकिन मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है आखिर परिवार में अशांति आती क्यों है? क्यों लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते? क्यों प्यार धीरे धीरे कम होता जाता है? मित्रों, इन सभी सवालों का जवाब हमें कहीं बाहर नहीं बल्कि श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने का मार्ग है। यह हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में कैसे शांत रहें, रिश्तों को कैसे संभालें और जीवन को सही दिशा में कैसे ले जाएं। मित्रों, आज हम जानेंगे गीता के अनुसार परिवार में शांति कैसे बनाए रखें। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आप सच में अपने परिवार में शांति चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में प्यार बना रहे? क्या आप चाहते हैं कि झगड़े खत्म हो जाएं? अगर आपका उत्तर हां है तो यह वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है। मित्रों, परिवार में शांति कोई बाहरी चीज नहीं है। यह हमारे विचारों से शुरू होती है, हमारे शब्दों से, हमारे व्यवहार से और हमारे दृष्टिकोण से। कभी कभी हम सोचते हैं कि समस्या सामने वाले में है, लेकिन सच्चाई यह है समस्या हमारे सोचने के तरीके में होती है। मित्रों, एक छोटा सा उदाहरण समझिए। एक ही घर में दो लोग रहते हैं। एक हमेशा शिकायत करता है और दूसरा हमेशा धन्यवाद देता है। धीरे धीरे पहला व्यक्ति दुखी होता जाता है और दूसरा व्यक्ति खुश रहता है। अब सोचिए, परिस्थिति तो दोनों की एक जैसी है, फिर फर्क कहां है? फर्क है सोच में, फर्क है दृष्टिकोण में। मित्रों, यही गीता हमें सिखाती है, अपने मन को बदलो, जीवन अपने आप बदल जाएगा। आज के इस दिव्य प्रवचन में हम गीता के उन गहरे सिद्धांतों को समझेंगे जो आपके परिवार में प्रेम बढ़ाएंगे, तनाव कम करेंगे और शांति स्थापित करेंगे। लेकिन मित्रों, इसके लिए आपको एक काम करना होगा, अपने मन को शांत करना होगा और इस ज्ञान को दिल से स्वीकार करना होगा। तो आइए अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और अपने मन को शांत करें। अब अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण को याद करें और प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझे सही मार्ग दिखाइए, मेरे मन को शांत कीजिए और मेरे परिवार में प्रेम बनाए रखिए। मित्रों, जब मन शांत होता है तभी ज्ञान अंदर जाता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं गीता के पहले और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत की ओर। परिवार में अशांति का असली कारण क्या है और उसे कैसे दूर किया जाए? जय श्री कृष्ण। मित्रों, अब हम अध्याय 2 के अगले महत्वपूर्ण उपदेश की ओर बढ़ते हैं। परिवार में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है अहंकार और अपेक्षाएं। जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, जब हम दूसरों की भावनाओं को समझने में असफल रहते हैं, तब झगड़े और मनमुटाव शुरू होते हैं। अहंकारम बलम दर्पम। अहंकार, बल और दर्प हमारे व्यवहार में बाधा डालते हैं। जो व्यक्ति अपने अहंकार को नहीं छोड़ता, उसका परिवार कभी शांत नहीं रह सकता। एक घर में पति पत्नी रोज छोटी छोटी बातों पर बहस करते हैं,
पति सोचता है मैं ही सही हूं, पत्नी सोचती है मैं ही सही हूं। दोनों का अहंकार बढ़ता है, घर में प्रेम कम होता है, बच्चों के मन पर भी असर पड़ता है। एक व्यक्ति को झुकना चाहिए, संवाद में धैर्य अपनाना चाहिए, अपने अहंकार को छोड़कर समझदारी दिखाना चाहिए। गीता कहती है निष्काम प्रेम और कर्म अपनाओ बिना अपेक्षा के। माता पिता बच्चों से अधिक उम्मीद रखते हैं, बच्चे वैसा नहीं करते जैसा उम्मीद थी। परिणाम तनाव, विवाद और असंतोष। माता पिता चाहते हैं कि बच्चा हमेशा टॉप करे, बच्चा अपनी क्षमता से थोड़ा पीछे रहता है, घर का माहौल अशांत हो जाता है। बच्चों को प्रयास पर ध्यान दें, परिणाम की चिंता न करें। प्यार और मार्गदर्शन निष्काम होना चाहिए। परिवार में शांति और प्रेम स्वतः बढ़ेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। परिवार में इस सिद्धांत को अपनाएं, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, परिणाम की चिंता न करें, अहंकार और अपेक्षा छोड़ें। एक परिवार में माता पिता बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। यदि माता पिता केवल परिणाम की चिंता करेंगे तो घर में तनाव और गुस्सा होगा। लेकिन यदि माता पिता केवल प्रयास में लगे रहेंगे और मार्गदर्शन देंगे तो घर का माहौल प्रेम और सहयोग से भरा रहेगा। बच्चे भी खुलकर सीखेंगे, डर या तनाव के बिना। आज भी परिवार में यही समस्या आम है। पति पत्नी छोटे छोटे झगड़ों में उलझे रहते हैं। माता पिता बच्चों से बहुत उम्मीद रखते हैं, भाई बहन छोटी बातों पर लड़ते हैं। यदि हम अपने अहंकार और अपेक्षाओं को छोड़ दें तो घर में शांति आएगी, प्रेम बढ़ेगा, सभी को समझने का अवसर मिलेगा। हर दिन 5 मिनट शांति से बैठें और अपने अहंकार की पहचान करें। परिवार के हर सदस्य की भावनाओं को सुनें, बच्चों की गलतियों पर धैर्य रखें और मार्गदर्शन करें। छोटी छोटी खुशियों को सराहें, अपेक्षाएं कम करें। मित्रों, परिवार में शांति बनाए रखने का दूसरा सबसे बड़ा नियम है क्रोध नियंत्रण और संवाद। यदि मनुष्य अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखता तो घर का हर सदस्य प्रभावित होता है। घर की छोटी छोटी गलतफहमियां भी बड़े झगड़े में बदल जाती हैं। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति नश्यति, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति नष्ट होती है, स्मृति नष्ट होने से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य का जीवन असफल हो जाता है। इंगी, एक माता पिता अपने बच्चे को डांट रहे हैं क्योंकि उसने होमवर्क पूरा नहीं किया। यदि माता पिता क्रोध में निर्णय लेते हैं तो बच्चा डर जाता है या विद्रोही बन जाता है। लेकिन यदि माता पिता शांत होकर स्थिति समझें, सकारात्मक संवाद करें और मार्गदर्शन दें तो बच्चा सही सीख पाएगा और घर का माहौल शांत रहेगा। मित्रों, सोचिए, 2 भाई बहन छोटी बात पर झगड़ते हैं। अगर कोई माता पिता बीच में क्रोध में आकर अपनी राय थोपेंगे तो झगड़ा और बढ़ जाएगा। लेकिन अगर माता पिता शांत रहकर दोनों की बात सुने, समझाएं और समाधान निकालें तो घर में शांति बनी रहेगी। सांस पर नियंत्रण। गहरी सांस लें और तुरंत प्रतिक्रिया न दें। ध्यान लगाना। दिन में 5 से 10 मिनट ध्यान लगाएं और मन को शांत करें। संवाद में समय लें। किसी विवाद को तुरंत सुलझाने की कोशिश न करें। दूसरों को सुनना। परिवार के हर सदस्य की बात ध्यान से सुनें। योगस्थ कुरुकर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। आमुम, योग में स्थिर रहकर कर्म करें, फल की चिंता त्याग दें, सिद्धि या असफलता में समान भाव रखें। यही स्थिरता और संतुलन परिवार में शांति लाता है। एक परिवार में माता पिता अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बच्चे और भाई बहन छोटी छोटी बातों पर बहस कर रहे हैं। यदि माता पिता क्रोध में आकर झगड़ा बढ़ाते हैं तो घर का माहौल अशांत होगा। लेकिन यदि माता पिता शांत रहकर संवाद करें, हर बच्चे की बात सुनें, समझाएं और समाधान निकालें तो घर में प्रेम और सहयोग बढ़ेगा। बच्चे अपने व्यवहार में सुधार लेंगे। मित्रों, सोचिए,
एक घर में वित्तीय तनाव है। यदि पति पत्नी दोनों क्रोध में बातचीत करें तो झगड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन यदि दोनों शांत होकर संवाद करें, सभी सदस्यों की बात सुनें और समाधान मिलकर निकालें, तो घर का माहौल स्थिर और सुखमय रहेगा। मित्रों, परिवार में शांति बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है धैर्य और स्थिर मन। धैर्य वह शक्ति है जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी शांत रखती है। स्थिर मन वह आधार है जिससे परिवार में प्रेम और सहयोग बढ़ता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। जो व्यक्ति संतुलित भोजन करता है, जो कार्यों में संयम और संतुलन बनाए रखता है, जो नींद और जागरण में संतुलित रहता है, वह दुख से मुक्त होता है। यही स्थिरता और धैर्य का अभ्यास है। मित्रों, सोचिए, घर में बच्चों के बीच बहस हो रही है। यदि माता पिता तुरंत क्रोध में आकर हस्तक्षेप करते हैं तो झगड़ा और बढ़ सकता है। लेकिन यदि माता पिता संयम रखें, धीरे धीरे बात सुनें, समझाएं और समाधान निकालें, तो बच्चों का मन शांत होगा, घर का माहौल स्थिर और प्रेमपूर्ण रहेगा। एक परिवार में वित्तीय कठिनाई आई। यदि पति पत्नी तनाव में निर्णय लें तो घर में मनमुटाव बढ़ सकता है। लेकिन यदि दोनों संयम रखें, सभी विकल्प सोच समझकर निर्णय लें, तो समस्या समाधान योग्य बन जाती है, घर में शांति बनी रहती है। सुबह ध्यान और प्रार्थना करें। परिवार के हर सदस्य की बात शांति से सुनें। किसी भी विवाद में तुरंत निर्णय न लें। छोटे कार्यों में संयम और संतुलन बनाए रखें। बच्चों और जीवन साथी को हमेशा प्रेम और सम्मान दें। न जायते म्रियते व कदाचि नायम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह अजर, नित्य और शाश्वत है। यदि हम यह जान लें तो भय और चिंता अपने आप दूर हो जाती है। मित्रों, जब माता पिता समझते हैं कि परिवार में समस्याएं अस्थायी हैं और अपने मन को स्थिर रखते हैं, तो बच्चे भी तनावग्रस्त नहीं होते। घर का वातावरण शांत रहता है, रिश्तों में प्रेम और सहयोग बढ़ता है, सभी सदस्य मानसिक रूप से स्थिर रहते हैं। एक परिवार में भाई बहन छोटी छोटी बातों पर झगड़ रहे थे। यदि माता पिता तुरंत हस्तक्षेप करते तो बच्चे और गुस्सा कर सकते थे, लेकिन माता पिता संयमित रहकर प्रत्येक बच्चे की बात सुनी, धैर्यपूर्वक समझाया, तो बच्चे ने अपनी गलती स्वीकार की और प्रेमपूर्ण व्यवहार किया। मित्रों, ज्ञान हमें बताता है कि कब बोलना है, कब सुनना है, कब धैर्य रखना है और कब हस्तक्षेप करना है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेनात्मनि विन्दति। इसका अर्थ है कि इस संसार में ज्ञान के समान कोई भी पवित्रता नहीं है। जो व्यक्ति योग और ज्ञान को आत्मसिद्धि में प्राप्त करता है, वह समय के साथ मानसिक स्थिरता और सफलता पाता है। मित्रों, सोचिए, एक परिवार में माता पिता बच्चों की पढ़ाई, खर्च और समय प्रबंधन को लेकर तनाव में हैं। यदि वे केवल भावनाओं में बहकर निर्णय लें तो घर में अशांति बढ़ सकती है। लेकिन यदि वे ज्ञान और बुद्धि के साथ सोचें, सही समय पर संवाद करें और निष्काम कर्म का पालन करें, तो घर का माहौल शांत और प्रेमपूर्ण रहेगा। एक परिवार में भाई बहन छोटी छोटी बातों पर झगड़ रहे थे। यदि माता पिता केवल गुस्से में प्रतिक्रिया देंगे तो झगड़ा और बढ़ेगा। लेकिन यदि माता पिता संयमित रहकर धैर्यपूर्वक सुने, बच्चों की बात समझें, तो घर का माहौल शांत और सहयोगपूर्ण रहेगा। परिवार के हर सदस्य की बात शांति से सुने। किसी भी विवाद में तुरंत निर्णय न लें। बच्चों और जीवन साथी को प्रेम और सम्मान दें। कठिन परिस्थितियों में संयम और ज्ञान का उपयोग करें। नियमित ध्यान और प्रार्थना से मानसिक स्थिरता बनाए रखें। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसका अर्थ है कि योग में स्थिर रहकर कर्म करें, फल की चिंता त्याग दें, सिद्धि या असफलता में समान भाव रखें। यही स्थिरता और बुद्धि परिवार में शांति लाती है। मित्रों,
एक माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के निर्णय ले रहे हैं। यदि वे तनाव और भय में निर्णय लें तो घर में अशांति बढ़ेगी, लेकिन यदि वे धैर्य, ज्ञान और स्थिर मन के साथ निर्णय लें तो बच्चों के लिए भी एक सुरक्षित और प्रेमपूर्ण वातावरण बनेगा। आज हमने सीखा कि परिवार में शांति के लिए ज्ञान और बुद्धि जरूरी है। निर्णय लेते समय संयम और धैर्य अपनाएं। निष्काम प्रेम और समझदारी घर में प्रेम बढ़ाती है। आत्मा का ज्ञान भय और चिंता को समाप्त करता है। मित्रों, यदि यह दिव्य संदेश आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें आपके परिवार में सबसे महत्वपूर्ण सीख कौन सी लगी। याद रखिए, भगवान हमेशा हमारे साथ हैं जो अपने कर्म, ज्ञान और विश्वास में स्थिर रहते हैं। तो अपने मन को शांत करें, इस दिव्य ज्ञान को अपने हृदय में उतारिए। जय श्री कृष्ण, जय राधे कृष्ण।